जंगल के घने इलाके में, जहां पेड़ अपनी शाखाओं से आकाश को छूते थे और पक्षियों का संगीत हर सुबह को खास बनाता था, वहां जंगल का राजा शेर अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल जंगल का राजा था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दयालुता के लिए भी जाना जाता था। लेकिन एक बात जो उसकी जिंदगी में अधूरी थी, वह थी उसका साथी। जंगल की प्रजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनका राजा अकेला है। शेर की तलाश। एक दिन जंगल के बुजुर्ग हाथी ने शेर से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप शादी करें और अपनी जिंदगी में एक साथी लाएं। यह न केवल आपके लिए बल्कि हमारे पूरे जंगल के लिए अच्छा होगा। शेर ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और अपने मंत्री लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी, बोली, महाराज, आपके लिए एक आदर्श रानी खोजने के लिए हमें पूरे जंगल में संदेश भेजना होगा। हम आपके लिए सबसे योग्य और सुंदर रानी ढूंढकर लाएंगे। संदेश का प्रचार। अगले दिन जंगल में ढोल बजाए गए और घोषणा की गई कि जंगल के राजा शेर के लिए रानी की तलाश है। यह खबर जंगल के कोने कोने तक पहुंच गई। सभी जानवर उत्साहित थे और अपनी अपनी पसंदीदा राजकुमारी को शेर की रानी बनाने के सपने देख रहे थे। पहली परीक्षा बुद्धिमानी की थी। प्रतियोगियों से कठिन पहेलियां पूछी गईं। हर किसी ने अपनी समझदारी से जवाब दिया, लेकिन एक युवा और सुंदर शेरनी, जिसका नाम रुचिका था, ने सबसे मुश्किल पहेली का सही उत्तर दिया। उसकी बुद्धिमत्ता ने सबका दिल जीत लिया। साहस की परीक्षा। दूसरी परीक्षा साहस की थी। प्रतियोगियों को एक डरावनी और खतरनाक घाटी से होकर गुजरना था। यह घाटी शेर के राज्य की सीमाओं के पास थी, जहां खतरनाक जानवर रहते थे। रुचिका ने न केवल साहस के साथ घाटी पार की, बल्कि रास्ते में घायल हुए एक हिरण को भी बचाया। उसकी बहादुरी और दयालुता ने सबको प्रभावित किया। दयालुता की परीक्षा। आखिरी परीक्षा दयालुता की थी। प्रतियोगियों को जंगल के सबसे गरीब और जरूरतमंद जानवरों की मदद करनी थी। रुचिका ने न केवल उनकी मदद की, बल्कि उनके साथ वक्त बिताकर उनकी समस्याओं को सुना। उसकी दयालुता ने शेर को गहराई से प्रभावित किया। शेर की पसंद। तीनों परीक्षाओं के बाद शेर ने रुचिका को जंगल की रानी के रूप में चुनने का निर्णय लिया। उसने कहा, रुचिका न केवल बुद्धिमान और साहसी है, बल्कि वह दयालु भी है। वह इस जंगल की रानी बनने के योग्य है। भव्य शादी। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गईं। जंगल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। हर जानवर ने अपने तरीके से शादी में योगदान दिया। पक्षियों ने संगीत तैयार किया, हाथियों ने सजावट की जिम्मेदारी ली और बंदरों ने मेहमानों का स्वागत किया। शादी के दिन शेर और रुचिका को देखने के लिए जंगल का हर प्राणी मौजूद था। दोनों ने अपनी प्रजा के सामने विवाह की रस्में पूरी की। शेर ने वचन दिया कि वह अपनी रानी के साथ न्याय और दया से राज करेगा।